हेलो, नमस्ते। चलिए देखते हैं आप लोगों को जो भी सपने आते हैं ना, अगर आपको कोई सपना आता है और आपको समझ में नहीं आता कि ये क्यों आ रहे हैं, क्या इनका कोई रीज़न है या नहीं है, या आप जो सोचते हैं दिन में कभी आपका उस बारे में कुछ दिख गया, कुछ विचार हो गया, तो आपको कोई सपना आ रहा है, आप कन्फ्यूज़्ड रहते हैं, आप यहाँ-वहाँ ढूँढते रहते हैं कि आपको कहीं से कोई बता दे कि क्या इसका कोई अर्थ है या नहीं है। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं। मैं 2 कार्ड्स निकालूँगी, आप एक चूज़ कीजिएगा और हम देखेंगे कि क्या आपके सपने का कोई अर्थ है या नहीं है, या फिर जो आप सोचते हैं, दिन में देखते हैं, वही सपना आपको आता है। मेरे व्यूवर्स जिनको भी कोई सपने आ रहे हैं, क्या वो इसका कोई अर्थ है? एक कार्ड आ गया है, इसको चूज़ कीजिए या फिर आप इसको चूज़ कर सकते हैं। कार्ड नंबर 1 और कार्ड नंबर 2, इसके नीचे 2 कार्ड्स और लेंगे और देखेंगे कि क्या है आपके सपने का अर्थ। ओके, तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए देखते हैं क्या आया है। द हाई प्रीस्टेस, मून एंड द लवर्स। देखिए आपके सपनों का अर्थ है, आपके सपने कोई भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने कुछ इमेजिन किया, आपने दिन में कुछ देखा तो वो आपको रात को सपने में आया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने सपनों को इग्नोर मत कीजिए। आपके सपने आपको कुछ बता रहे हैं, आपको कुछ इंट्यूशन आ रही है, अपनी इंट्यूशन पर वर्क कीजिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या मुझे बता रहे हैं। शांत होने की कोशिश कीजिए, अंधेरे में बैठ के आंखें बंद करके अपने अंदर झांकने की कोशिश करें और देखें कि आपकी आत्मा आपको क्या बताना चाहती है, वो आपको क्या बोल रही है, आपसे क्या छूट रहा है जो आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। सपनों के थ्रू भी आप जानने की कोशिश करें, आपको कुछ दिखाया जा रहा है बट आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। और कोशिश करें कि जब आपको कोई सपना आता है तो आप उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें कि किस रीज़न से ये ऐसा हुआ, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था। आपको अपनी इंट्यूशन के तरफ जाने को बोला जा रहा है। और यहाँ पे मैं ना ऐसा भी देख पा रही हूँ कि कुछ पास्ट का आपको याद करवाया जा रहा है। और ऐसा लग रहा है मुझे जैसे आप काफ़ी हर्ट हुए हैं पहले कभी किसी रिश्ते को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड है जो मुझे बता रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके, किसी इंसान को लेके काफ़ी ऑब्सेस्ड थे पहले, और वो दुख अभी तक आपके दिल से ख़त्म नहीं हुआ है। वो दुख अभी भी आप कैरी करके लेके आए हो अपनी पास्ट लाइफ से, और वो ही आगे कंटिन्यू होता जा रहा है। ऐसा ही यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो आपके जो सपने हैं ना, कहीं न कहीं आपको याद करवा रहे हैं कि आपने पहले कुछ अधूरा, आपकी ख्वाहिश रह चुकी है, और वो ख्वाहिश आपको याद करवाई जाती है कि इस तरह से आपके साथ कुछ हुआ था, उसको याद कीजिए। आपको जो भी दिखाया जा रहा है ना, उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि पहले कुछ हुआ है और उस कारण से अब आपको वो याद आ रहा है धीरे-धीरे करके। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना ऊपर वाले से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअली ना अवेकन हो, आपको समझ आ जाती है चीज़ों की कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो उस रीज़न से आपको आप अपनी पास्ट लाइफ भी देख सकते हो। तो आपको थोड़ा सिर्फ सपनों पे डिपेंड नहीं रहना है, ध्यान लगाने की कोशिश करनी है। जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएँगे। परेशान मत होइए, ये मत सोचिए कि कब मिलेगा, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आपके सामने ये क्लैरिटी आएगी कि ये सपने आपको कुछ बता रहे थे और उसका क्या मतलब था। और जो भी है ना, वो आपको क्लियरली दिखेगा, वो सपने में नहीं दिखेगा, आपको क्लियरली दिखेगा। मैं ऐसा देख पा रही हूँ। सपने आपको सिर्फ थोड़ा-सा हिंट दे रहे हैं, बट एक्चुअल जो स्टोरी है ना, वो आप पूरी की पूरी देख पाएँगे अपनी आँखों से। ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आप अपने ऊपर थोड़ा-सा काम करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप बैठ नहीं पाएँगे। अगर आप ध्यान करने बैठेंगे तो बिल्कुल नहीं लगेगा आपका ध्यान, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और जैसे ही आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, आपको
अगर आप कंटिन्यू 2 महीने तक यहाँ पे ध्यान लगाने की प्रैक्टिस करते हैं, तो पूरे 2 महीने के बाद मैं देख पा रही हूँ कि आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। आपको समझ आ जाएगी कि ये सपने आपको क्या बता रहे थे, और आपको किसी भी से भी ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सपने का अर्थ क्या था। आप उसको क्लियरली देख पाओगे कि क्या रीज़न था, क्यों ऐसा हुआ। अब जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है, देखते हैं उनके लिए क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड एंड 9 ऑफ कप्स। देखिए, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है ना, मैक्सिमम लोग यहाँ पे ना परेशान होके सोते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैक्सिमम जिसने भी ये कार्ड चूज़ किया होगा ना, उनका स्लीपिंग पैटर्न थोड़ा-सा डिस्टर्ब मुझे दिख रहा है। उनका माइंड मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब दिख रहा है। उनको अपने करियर की बहुत फ़िक्र होती है, कब हमने क्या करना है, बहुत कुछ अचीव करना है। आराम नहीं है लाइफ में, या तो वो बहुत ज़्यादा बैठते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बैठ जाते हो, एक्शन कम लेते हो, सोचते ज़्यादा हो, और उस कारण से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको सपने जो है ना वो आ रहे हैं। आपके सपने आपको कुछ बताने से ज़्यादा ना, मतलब इनका रीज़न ये है कि आप सोच ज़्यादा रहे हैं और उस कारण से ये आते जा रहे हैं। तो आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके माइंड क्लियर ही नहीं है। आपके माइंड में 100 चीज़ें एक साथ चल रही हैं, परेशानी चल रही है। करियर की यहाँ पे मैं टेंशन देख पा रही हूँ, और आप देख रहे हो कि कब अपनी लाइफ में मैंने अचीव करना है कुछ जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, कब वो टाइम आएगा, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है, बहुत समय निकला जा रहा है। तो ऐसी आपकी मुझे यहाँ पे सोच दिख रही है, और वही सोच आपकी सपनों में आ जाती है। तो उस कारण से आपको अलग-अलग तरह के सपने आते हैं। कभी भी किसी सपने का आपको अच्छे से अर्थ समझ में नहीं आता होगा, और आपको ये भी पता नहीं लगता होगा कि आधा तो आप भूल जाते हैं, और जो कुछ आपको याद रहता है, वो आपकी समझ से बाहर होता है। ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आप अपने सपनों पर कम ध्यान देके अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान दें, लेकिन अपने आप को फ़ोकस्ड रखें, एक्सरसाइज़ करें। रात में सोने से पहले आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ करके सोइए। मैं देख पा रही हूँ आपको कोई सपना नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, आपके सपने आपको परेशान भी नहीं करेंगे, और उनका ज़्यादा अर्थ भी नहीं है। अगर कुछ अर्थ यहाँ पे होगा, तो उसका यही अर्थ होगा कि आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए, अपने माइंड को शांत कीजिए, उसके बाद आपको जो सपना आएगा, उसमें आपके लिए कुछ गाइडेंस होगी, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस भी मैं देख पा रही हूँ आपके लिए कुछ कुछ आ रहा है, बट आपकी समझ से वो बाहर है, क्योंकि आप यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं दिख रहे हो किसी भी गॉड के साथ, यूनिवर्स के साथ। तो अपने कनेक्शन को बिल्ड कीजिए, उसके बाद आपको अपने आंसर्स मिलेंगे। बट आपके जो अभी सपने हैं उनका अर्थ बहुत कम है, क्योंकि वो आप डिस्टर्ब दिख रहे हो, और आपकी डिस्टर्बेंस के कारण आपको ये सपने आ रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको नेक्स्ट रीडिंग किस टॉपिक पर चाहिए ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।